भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोकणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्धकेवली गणिनम्। 40 नंबर की गाथा चलनी थी। 40 नंबर की गाथा में, इस गाथा में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के स्थानों का तथा उदय के स्थानों का समूह जीव को नहीं है, ऐसा कहा है। यानी चर्चा जैसी अपनी कल हुई थी थोड़ी, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध वगैरह की, ये सब चारों प्रकार के बंध और उदय के स्थान ये शुद्ध जीव को नहीं है, ये बात इस अधिकार में, इस गाथा में कह रहे हैं। गाथा हमने कल पढ़ ली थी, अन्वयार्थ। जीव को स्थिति बंध स्थान नहीं है, एक प्रकृति स्थान नहीं है, प्रदेश स्थान नहीं है और अनुभाग स्थान नहीं है। 4 प्रकार का बंध होता है ना, तो चारों प्रकार के बंध का तो एक तो ये निषेध किया, अथवा उदय स्थान नहीं है। ये 5 प्रकार की निषेधात्मक शैली में आचार्य देव ने बात की कि ये नहीं है, माने ये उदय स्थान, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये इनमें तो है, ना प्रकृति बंध में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, वो उसमें कर्म का कर्म में है, सब है, वो जीव में नहीं है ना। उदय भी जीव में नहीं है, वो बात यहां पे कह रहे हैं। जिसे कल हमने प्रकृति बंध वगैरह की चर्चा थोड़ी सी कर ली थी, किस तरह होता है योग से, कषाय से, वो सब चर्चा अपन ने करी थी। अब टीका देखो आज इसकी। सदा निरुपराग जिसका स्वरूप है ना। अलग अलग गाथा में अलग अलग विशेषण आत्म स्वभाव को देंगे। सदा निरुपराग, सदा, सदा माने त्रिकाल, निरुपराग माने उपराग रहित, माने किसी पदार्थ में अन्य उपाधि की समीपता के निमित्त से होने वाला उपाधि के अनुरूप विकारी भाव, औपाधिक भाव, विकार, मलिनता। जैसे क्या होता है, स्फटिक मणि, तो स्फटिक मणि में तो कोई भी अपन फूल वगैरह लगा दें, कलर लगा दें, तो उस उपाधि की समीपता के निमित्त से स्फटिक में उस उपाधि के अनुरूप जो विकार होता है उसे बोलते हैं औपाधिक। तो वो कर्म से हुआ है ऐसा नहीं है, वो स्फटिक में भी उस प्रकार की योग्यता है, लेकिन वो कर्म के निमित्त से उस उपाधि के अनुरूप। इसी तरह यहां पर उपराग माने क्या, निरुपराग का मतलब होता है राग रहित, है ना। तो निरुपराग माने राग रहित, और राग किसे कहते हैं, कर्म की उपाधि के निमित्त से उस उपाधि के अनुरूप विकार परिणाम का होना, उसको कहते हैं उपराग। अब उसकी उपाधि से रहित माने निरुपराग, उपाधि से, उस राग की उपाधि से भगवान आत्मा रहित है। वो यहां पे कह रहे हैं सदा निरुपराग जिसका स्वरूप है, ऐसे निरंजन यानी निर्दोष निज परमात्म तत्व को, माने कोई ये समझे ये तो भगवान की बात है, अपनी कहां बात है इसमें, है ना। तो एक तो निरुपराग शब्द का प्रयोग किया, एक सदा शब्द का प्रयोग किया। सदा शब्द का प्रयोग करते ही ये बात सिद्ध हो गई कि किसी प्रगट परमात्मा की बात नहीं है, अर्यंत और सिद्ध की बात नहीं है, ये उस आत्म स्वभाव की बात है जो सदा ऐसा का ऐसा है। निरुपराग जिसका स्वरूप एक, और निरंजन, निरंजन का मतलब होता है जिसको कोई प्रकार का दोष जिसमें नहीं है। तो ऐसा जो निर्दोष निज परमात्मा तत्व है, उसको वास्तव में
द्रव्य कर्म के जगन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्थान नहीं है। यानी स्थिति बंध में भी प्रकार पड़ते हैं ना कर्म के, तो जगन्य स्थिति बंध की एक जगन्य बंध का काल होता है, मध्यम होता है और उत्कृष्ट होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और जगन्य कितना होगा? जगन्य अंतर्मूर्ति, बस। तो उसके बीच में जो भी लगा लो, तो वो जो कर्म के उत्कृष्ट, द्रव्य कर्म के जगन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्थान, जीव तत्व को नहीं। ये काल की अपेक्षा स्थिति बंध की पहले बात उठाई। अब देखो, ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मों में 8 प्रकार के कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म, उस कर्म के योग्य जो पुद्गल द्रव्य का स्व आकार, वह प्रकृति बंध है। जैसा कल बताया था कि जो पुद्गल परमाणु एक समय में ग्रहण करता है, उसका प्रकृतियों में विभाजन होता है। ज्ञानावरण आदि जो 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों में उन कर्म पुद्गलों का माने विभाजन होता है, माना अलग अलग कर्म प्रकृति में अलग अलग परमाणु संख्या में जाते हैं। तो वो जो 8 प्रकार के कर्मों में उस स्कंद के योग जो पुद्गल का स्व आकार, उसको बोलते हैं प्रकृति बंध, है ना। अच्छा, अब देखो, उसके स्थान, किसके स्थान? प्रकृति बंध के स्थान निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं है। और इसमें निश्चय व्यवहार का कोई प्रयोग नहीं किया, वास्तव में नहीं है ये शब्द कहा। ये नहीं कहा निश्चय से नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय से नहीं है ये कहते तो हम व्यवहार से है ये खड़ा कर देते। क्योंकि जब निरपेक्ष तत्व बता रहे हैं तो उसमें ये जो बंध के स्थान नहीं है, ये भी एक उसका निरपेक्ष ऐसा स्वभाव है। निश्चय नहीं से नहीं है तो अज्ञानी कहता कि व्यवहार नहीं से तो है कि नहीं, ठीक है तुम निश्चय ने अपने घर रखो, हम तो व्यवहार नहीं से मानेंगे कि व्यवहार नहीं से आत्मा में है। आचार्य ने कोई नए का प्रयोग ही नहीं किया, निरपेक्ष रूप से ये बात नितांत सत्य है। तो उस निरंजन निज परमात्मा को प्रकृति बंध के या प्रदेश बंध के, स्थिति बंध के, अनुभाग बंध के, उदय स्थान के कोई स्थान नहीं है, वो यहां पे कह रहे हैं। तो निज निरंजन निज परमात्मा तत्व को नहीं है। ये पुद्गल का 2 बातें आई, स्थिति बंध आया और स्थिति बंध के बाद प्रकृति बंध आया, 2 बंध हो गए। अब तीसरा, अशुद्ध अंतः तत्व के, अर्थात अशुद्ध आत्मा के और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश, वह प्रदेश बंध है। बहुत अच्छी परिभाषा की। अशुद्ध अंतः तत्व, अशुद्ध अंतः तत्व माने एक समय की आत्मा की विकारी पर्याय। अशुद्ध अंतः तत्व किसे कहा यहां पे? कि तो एक समय की विकारी पर्याय है ना, राग द्वेष मोह पुण्य पाप आदि के परिणाम, तो उसको बोला अशुद्ध अंतः तत्व के, अर्थात अशुद्ध आत्मा के। अशुद्ध आत्मा के माने वो अशुद्ध अंतः तत्व कहकर के शुद्ध अंतः तत्व को अलग कर दिया उसने। देखो, अशुद्ध अंतः तत्व कहा, इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध अंतः तत्व बचा हुआ है ना। तो हमें निषेध शुद्ध अंतः तत्व में नहीं है। अब प्रकृति बंध में क्या होता है? तो अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध अंतः तत्व के, अर्थात अशुद्ध आत्मा के और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश, मन उस एक समय के विकारी परिणाम, जिसको यहां पर अशुद्ध अंतः तत्व कहा, और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश, मन एक क्षेत्रावगाह बंधन, किसके साथ? अशुद्ध अंतः तत्व और कर्म पुद्गल के साथ, माने कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश, वह प्रदेश बंध है। देखो, यहां से भी अशुद्ध अंतः तत्व के प्रदेश भिन्न की चर्चा निकलती है। आया समझे? नहीं है? आया समझे कि नहीं? यहां से भी अशुद्ध अंतः तत्व के प्रदेश भेद है, यह चर्चा निकलती है।
क्योंकि शुद्ध अंतर तत्व को अलग निकाल दिया उन्होंने, बिल्कुल शुद्ध अंतर तत्व को क्लीन चिट मिल गई, है ना। और अशुद्ध अंतर तत्व माने अशुद्ध आत्मा माने विकारी भाव, और कर्म पुद्गल के प्रदेशों, तो दो के प्रदेश हो गए ना, नहीं आया समझ, दो के प्रदेश हो गए ना, अशुद्ध अंतर तत्व के प्रदेश और कर्म पुद्गल के प्रदेश, और दोनों का परस्पर में प्रवेश। इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध अंतर तत्व के प्रदेशों में नहीं है कर्म, शुद्ध अंतर तत्व के प्रदेश और अशुद्ध अंतर तत्व के प्रदेश भेद भी यहां पर एक तरह से आचार्य कहना चाह रहे हैं। आ गया? देखो, प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश वह प्रदेश बंध है, माने आत्मा का जो ध्रुव असंख्यात प्रदेशी ध्रुव प्रदेश है, जो शुद्ध जीव तत्व के प्रदेश है ना, शुद्ध अंतर तत्व रूप जो स्वभाव है, निरंजन निज परमात्मा है, वो ध्रुव, वो द्रव्य ध्रुव, वो गुण, उसका क्षेत्र ध्रुव, उसका काल अनादि अनंत, और उसका भाव, उसके गुण, तो उसमें तो प्रवेश होते नहीं। तो वो यहां पर कहा कि उन दोनों के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश, उसको क्या बोलेंगे? प्रदेश बंध है। इस बंध के स्थान भी निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं है। हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, इसमें देखो कि अशुद्ध अंतर तत्व और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश, यह हुआ प्रदेश बंध। और इस प्रदेश बंध के स्थान शुद्ध जीव तत्व में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अशुद्ध जो वो है, क्या नाम, अशुद्ध अंतर तत्व है, तो अशुद्ध अंतर तत्व और कर्म पुद्गल के प्रदेशों से जीव के प्रदेश न्यारे हो गए, सिद्ध। ये यहां पे जो उसमें है ना 181, 82, 83 का था, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं, है ना। तो वहां पर राग और ज्ञान के प्रदेश भेद की चर्चा आचार्य देव ने की। वो चर्चा प्रकारांतर से अलग तरीके से यहां पर भी उठाई है ना। हाँ, नित्य परमात्मा के नहीं है। और शुभाशुभ कर्म की निर्जरा के समय, क्या कहा? शुभाशुभ कर्म की निर्जरा के समय, निर्जरा मतलब उससे उदय आएगा ना, वो उदय आकर के खिलेगा। वो उदय तो नहीं, उदय आने के बाद तो टिकेगा नहीं। अनुभाग मतलब, अनुभाग मैंने फल देने आया, वो फलदान शक्ति मतलब कर्म का कर्म में उदय आया, तो उदय आया मतलब उसका फल आया और वो खिल जाएगा उसके बाद। तो यहां पे कहा शुभाशुभ कर्म की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला वह अनुभाग बंध है। ठीक? और इसके स्थानों का भी अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व में नहीं है। तो 4 प्रकार के बंध के स्थान तो निरंजन निज परमात्म तत्व में नहीं है ना। ये बात प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध के माध्यम से आचार्य भगवान ने अपने सामने रखी। बराबर? आ गया? अब देखो, और द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के उदय के स्थानों का भी अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व में नहीं है। क्या गजब की बात कही! द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के उदय के स्थानों का, द्रव्य कर्म का उदय और भाव कर्म का उदय, उदय माने प्रकटता, राग देश मोह की प्रकटता, उसको भाव कर्म का उदय बोलेंगे। और उस समय द्रव्य कर्म का उदय रूप निमित्त, उसमें कौन है? द्रव्य कर्म का उदय रूप निमित्त। ठीक है ना। तो द्रव्य कर्म का उदय माने उसका पाक आया, उसका उदय आया, और उसका उदय आकर के और इधर एक समय की पर्याय में, एक समय की अवस्था जिसे बोलते हैं ना अपन, तो वो राग देश मोह रूप परिणाम हुए। तो वो राग देश मोह को कहते हैं भाव कर्म का उदय।
और द्रव्य कर्म के उदय को कहते हैं द्रव्य कर्म का उदय। मोहनी वगैरह मुख्य रूप से है उसमें। तो उसके उदय के स्थानों का भी अवकाश किसमें नहीं है? कि निरंजन निज परमात्म तत्व में नहीं है। माने निरंजन निज परमात्म तत्व में ना तो द्रव्य कर्म के उदय के स्थान का कोई अवकाश है और ना तो भाव कर्म के उदय के स्थानों का कोई अवकाश है। यानी द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का उदय निरंजन निज परमात्मा में नहीं। ठीक है, ऐसे निरंजन निज परमात्मा की दृष्टि, ज्ञान और अनुभूति हो तो एक समय का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा जिनवाणी में आती है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की, एक समय की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध की, तो उस संबंध का भी अभाव हो जाता है। स्वभाव में नहीं है, इसलिए स्वभाव का आश्रय करने पर इनका अभाव होता है। ख्याल में आगे कि नहीं आगे? स्वभाव में नहीं है। प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभाग, पूरा करणान योग एक गाथा में समेट दिया। क्यों? क्योंकि प्रकृति बंध वगैरह के सारी डिटेल पढ़कर के भी अगर हमने ये नहीं पढ़ा कि ये निरंजन निज परमात्मा में नहीं है तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह हो जाएगा। तो चक्रव्यूह में घुस तो गया, अगर निकलने की कला नहीं आई तो गर्दन कटे बिना रहेगी नहीं, माने जिंदा नहीं आ सकता फिर वहां से, है ना। तो एक करणान योग का चक्रव्यूह, इतने प्रकृति बंद, ऐसा प्रदेश बंद, ऐसा स्थिति बंद, ऐसे अनुभाग बंद, और इसका विस्तार इतना कि पूरा का पूरा सतखंडागम, पूरा कषाय पाहुड़, पूरा महाबंध, पूरा गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीवकांड, है ना, ये सब इसी से भरे हैं। और उसमें ये बात भी आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई, उन परमागमों में भी ये बात आई है, लेकिन वहां पर बहुलता से करणान योग की बात है और ये बात अत्यंत गौण रूप से आई है। जीवो मंगलम वगैरह बहुत से चैप्टर ऐसे हैं सतखंडागम वगैरह में भी जो शुद्ध अंतर तत्व की बात करते हैं, लेकिन उस करणान योग की भीड़ में उसमें से वो बात निकालना सहज संभव नहीं, क्योंकि वो भी तो वीतरागी संत है जिन्होंने वो डिटेल लिखी, वो भी तो वीतरागी संत है। तो उन्होंने वो सब डिटेल लिखने के बाद ये बात भी लिखने से चूके नहीं, वो समझ आ गया नहीं आ गया? हाँ, जैसे पंचाशरी काय में ये काय का, इंद्रियों का, इनका सबका वर्णन किया, आज मैंने पूरा संयोग आश्रित जीव का वर्णन किया, इंद्रियों की अपेक्षा, काय की अपेक्षा, तरस स्थावर की अपेक्षा, बहुत सारा वर्णन किया। और बहुत सारा वर्णन करने के बाद 121 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने यह कहा कि यहां वर्णित काय, इंद्रियां आदि जीव नहीं हैं, इनमें जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है वो जीव है। अब क्या हुआ? तो सारे संयोग का ज्ञान कराया और संयोग का ज्ञान कराने के बाद ये जीव नहीं है। हम तुझे ज्ञान क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इनके संयोग बिना का जीव तुझे दिखाई नहीं देगा, तो इनके संयोग की ओर से जीव का कथन तो कर रहे हैं, वो तो मजबूरी है, लेकिन तुम इन्हीं को जीव मान के बैठ जाए तो कहते ये जीव नहीं। इसी तरह यहां पर करणान योग में जो इतना डिटेल आया, इतना विस्तार आया, उस इतने विस्तार का सारभूत तात्पर्य क्या ग्रहण करना कि ये सब शुद्ध जीवास्थि काय में नहीं, ये उसका तात्पर्य। बराबर, ये तात्पर्य नहीं निकाला अगर, तो वो उतना विस्तार से हम वर्णन पढ़ें उसका कोई मूल्य नहीं। बराबर है? अब देखो, इस प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्र सूरी ने श्री समयसार की आत्मख्याति नामक टीका में 11वें श्लोक द्वारा कहा है कि, और 11वां श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। 14-15 गाथा होती है ना, 14 गाथा के बाद ये सब श्लोक आता है। जब अबद्ध स्पष्ट की चर्चा हो गई, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष वगैरह की चर्चा हो गई है ना, उसके बाद आचार्य देव ने ये श्लोक लिखा। वो बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। देखो लिखा, क्या लिखा? जगत, जगत माने जगत के जीवों
जगत में तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी है। तो समझा किसको रहे आचार्य देव? जगत माने जगत के जीवों, मोह रहित होकर सर्व ओर से प्रकाशमान ऐसे उस सम्यक स्वभाव का ही अनुभव करो। ये तो नहीं लिखा हे मुनियों तुम मोह रहित होकर उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, ये तो नहीं लिखा। आचार्य देव ने जगत के सभी योग्य जीवों को सामूहिक आमंत्रण दिया है। एक बात, ये आमंत्रण कौन दे रहे हैं? अमृत चंद्र आचार्य। और वो क्या कह रहे हैं कि उस स्वभाव का ही अनुभव करो। इसका मतलब क्या हुआ कि जगत के जीव उस स्वभाव का अनुभव कर सकने योग्य है ना। मुनिराज को ही आत्मा की अनुभूति होती है, ग्रस्त दशा में नहीं होती, है ना, ऐसा नहीं है। अरे चारों गति में संगी पंचेंद्रीय जीव कहीं पड़ा हो, उसको आत्मा की अनुभूति का अवसर है। मतलब वो योग, उसमें वो लायकात है कि यदि वो सम्यक दिशा में पुरुषार्थ करे, सो सन्मुखता का आत्मा की अनुभूति प्रकट कर ले। ठीक है, तो यहां पर आचार्य देव ने एक तो कहा मोह रहित तो होकर, अर्थात पर में अपनापन, पर द्रव्य और पर भाव में जो अपनेपन की मान्यता की हुई है, उस अपनेपन की मान्यता का विसर्जन करके स्वभाव में अपनापन करके उस सम्यक स्वभाव का ही अनुभव करो कि जिसमें यह बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव उत्पन्न होकर स्पष्ट रूप से ऊपर तैरते होने पर भी, बद्ध स्पष्ट, अबद्ध का उल्टा है ना, जो 5 बोल लिए ना 14 नंबर की गाथा में, 15 नंबर की गाथा में, तो उसका उल्टा अबद्ध का हो गया बद्ध स्पष्ट, अनन्य का हो गया अन्य अन्य, नियत का हो गया अनियत, संयुक्त का हो गया आया और नियत का अनियत, ऐसा ये सब। तो ये जो है ना कि ये सब क्या है कि बद्ध स्पष्टत्व आदि भाव उत्पन्न होते हैं, एक समय की अवस्था में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर स्पष्ट रूप से ऊपर तैरते होने पर भी, एक समय की पर्याय में ऊपर तैरते हैं मतलब जीव स्वभाव में प्रतिष्ठा को नहीं पाते, अर्थात होने पर भी वास्तव में स्थिति को प्राप्त नहीं होते। किसमें? अपने आत्म स्वभाव में स्थिति को प्राप्त नहीं होते। देखो इसी का अर्थ देख लो, इसमें समय सार में भी है इसका अर्थ, बहुत अच्छा अर्थ किया है समय सार में भी। समय सार में 11 नंबर का इसी श्लोक का अर्थ और अच्छे से और भी किया है। 11 नंबर का श्लोक है, बहुत अच्छा अर्थ किया है। 14 गाथा के बाद ही आएगा। समय सार दिए ना हिंदी में, गाथा है देखो ये, मेरा 11 नंबर का मिला है। हाँ ये आपका पेज नंबर 41 है। इसमें देखो, इसमें जो अर्थ किया है ये गाथा के बाद है। देखो क्या कहते हैं यहां पे, जगत के प्राणी, मैंने यहां आया था ना, हे जगत तो जगत का अर्थ किया, जगत के प्राणी इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहां यह बद्ध स्पृष्टादि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं, स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं। जैसे गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे कि पानी में तेल की बूंद अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, ऊपर तैरती है।
कि इसी तरह ये बद्ध स्पष्टादि भाव स्पष्टतया स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है। देखो अभी इसका कारण दिया, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक। दूसरा, एक रूप है। दो बातें, विशेषता क्या है? दो। एक तो द्रव्य स्वभाव नित्य है, और एक दूसरा द्रव्य स्वभाव एक रूप है। और यह भाव अनित्य है और अनेक रूप हैं। पर्यायें द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ठीक है, ऊपर ही रहती है। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। सर्व अवस्थाओं में। क्यों? शुद्ध स्वभाव। भाई अगर एक बात बताओ कि लहरें समुद्र में प्रवेश नहीं करती, लेकिन लहरें हैं, वहां समुद्र है कि नहीं? कि समुद्र नहीं है, लहरें उठ रही है अपने आप ही, है ना? तो हर अवस्थाओं में, विकार की अवस्था में भी शुद्ध स्वभाव प्रकाशमान है, और निर्विकार की दशा में तो शुद्ध स्वभाव प्रकाशमान है। ये स्वीकार करने में किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं, बराबर। विकार की अवस्था में भी शुद्ध स्वभाव प्रकाशमान है। क्यों? क्योंकि शुद्ध स्वभाव नहीं हो तो विकार कहां से लाते? कैसे? आ गया ना, वो बहुत है बात। देखो फिर क्या कहते हैं, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करो, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जब तक रहता है। देखो क्या शब्द का प्रयोग किया, क्या शब्द का प्रयोग किया? मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जब तक रहता है, वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मिथ्यात्व का अभाव होता है तो यह अनुभव यथार्थ होता है। और मिथ्यात्व का अभाव कौन से गुण स्थान में होता है बताओ जरा? चौथे गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान में अनुभव हो गया कि नहीं हो गया? सिद्ध हो गया है? आचार्य अमृतचंद्र के कलशों से सिद्ध हो गया, जयसेन आचार्य की टीका से सिद्ध हो गया, सब जगह से सिद्ध हो गया। अभी क्या करें हम? है? सब जगह से सिद्ध है। क्योंकि अगर देखो, अगर अनुभव नहीं होवे तो फिर उस सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? उसका होना नहीं होना बराबर है ना। अनुभव क्या, फिर विशेषता क्या हुई? मिथ्यात्व में भी आत्मा का अनुभव नहीं था, और सम्यक दर्शन होने पर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो फिर सम्यक दर्शन को करें क्या हम? है ना ये। और कई तर्क हैं इसमें तो, कि सम्यक दर्शन अगर मुक्ति का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो मुक्ति का मार्ग है। अब हम ये कहें कि नहीं जी वो तो सातवें गुण स्थान में आत्मा का अनुभव होगा, है ना? तो फिर आचार्य देव जो कहते हैं कि निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। तीनों शिवमगचारी अंतरात्मा की कोटि में उसे लिया, भले जगन्य अंतरात्मा लिया। देखो तीन प्रकार के अंतरात्मा होते हैं ना, तो 12वें गुण स्थान वाले 7वें से 12वें तक उत्तम अंतरात्मा है ना, 5वें और छठे गुण स्थान वाले मध्यम अंतरात्मा, और चौथे गुण स्थान वाले जगन्य अंतरात्मा। तो वो जो अंतरात्मा भले उत्तम मध्यम जगन्य की कैटेगरी उनकी बनाई है, लेकिन वो है किस श्रेणी में? वो माने कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो उनमें कॉमन है। अब सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अगर हम उनमें उत्तम मध्यम जगन्य का भेद करें, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त न्याय है कि सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो उनमें उत्तम मध्यम और जगन्य का भेद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला क्षायिक समकिति हो सकता है, और 7वें गुणस्थान वाला क्षोभसम समकिति हो सकता है। न्याय समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो यह भेद है नहीं। और ज्ञान, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से अगर आप भेद करो तो भाई साहब चौथे गुणस्थान वाले को भी मतिशुद्ध ज्ञान है, 5वें वाले को भी मतिशुद्ध ज्ञान है, 6ठे वाले को, 7वें वाले को, अरे 12वें गुणस्थान तक मतिशुद्धि ज्ञान है। तो ज्ञान की अपेक्षा से उत्तम मध्यम जगन्य की कैटेगरी नहीं बन सकती थी, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से नहीं बन सकती। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बताओगे तो फिर क्षोभसम सम्यक दर्शन वाले मुनिराज 7वें गुणस्थान में हैं,
और राजा सैनिक जैसे चौथे गुणस्थान वाले सम्य दृष्टि क्षायिक सम्य दृष्टि हैं, तो फिर क्षायिक सम्य दृष्टि की कैटेगरी ऊंची बनाए अगर अपन, तो मुनिराज क्षोभसम सम्यक दृष्टि मुनिराज से क्या क्षायिक सम्य दृष्टि वो अविरत सम्य दृष्टि ऊंचा कहलाएगा? तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे आप, बराबर है ना। तो आखिर ये भेद किसके आधार पे पड़े कि ये उत्तम है, ये मध्यम है और ये जघन्य है? तो सीधी सीधी सी बात है कि चारित्र की तारतम्यता की ओर से ये भेद पड़े हैं। अब इसमें भी समझ लो जरा कि उत्तम भेद में तो इसलिए है कि उत्तम में तो ठीक है निर्विकल्प शुद्धोपयोग है, वहां तो कोई चक्रा ही नहीं है 7 में से 12वें तक। अभी एक प्रश्न हमारा ये कि ये गठजोड़ कैसे कराया इन्होंने 5वें गुणस्थान वाले का और 6ठे गुणस्थान वाले का? सुनना, 6ठे गुणस्थान वाले के अनुव्रत है, ध्यान से सुनना जरा, और 5वें गुणस्थान वाले के, और 6ठे गुणस्थान वाले के महाव्रत है, ठीक है। एक के 2 चौकड़ी कसाय का अभाव है, एक के 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, ठीक है, बराबर, उसमें कोई तकलीफ नहीं, वो तो कसाय का अभाव 2-3 का फर्क, कोई फर्क नहीं उसमें। अब ये जो वो 2-3 कसाय के अभाव के आधार पे भी ये भेद नहीं पड़ा है। वहां पे मध्यम अंतरात्मा क्यों कहा उन्हें पता है? मध्यम अंतरात्मा क्यों कहा? कि 5वें गुणस्थान में एक देश पापों का त्याग हुआ, समझना, और 6ठे गुणस्थान वाला भी एक देश ही पापों का त्यागी है। अब नहीं आया, अभी समझ लो जरा, अभी ठहरो। एक देश क्यों? कि भाई साहब मुनिराज की अपेक्षा से तो पुण्य और पाप दोनों पाप ही है। नहीं आया समझ? अरे नियम सार इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना अपन, पाप रूप कुठार, पाप रूप कुठार है, तो मुनिराज की अपेक्षा से तो पुण्य और पाप दोनों पाप है। मतलब उनके लिए तो स्पष्ट रूप से, क्यों? क्योंकि मुनिराज पुण्य में भी आते हैं तो शुद्धोपयोग में से गिर के आते हैं। श्रावक अशुभ का त्याग करके शुभ में आता है, मुनिराज अशुभ का त्याग करके शुभ में नहीं आते, शुद्धोपयोग छोड़ के शुभ में आते हैं। तो मुनिराज के लिए तो वो भी पाप हुए। और महाव्रतादि में अशुभ प्रयोग रूप पाप का त्याग तो हो गया, क्या कहा? अशुभोपयोग रूप पाप का त्याग तो हो गया, लेकिन शुभोपयोग रूप पाप का त्याग नहीं हुआ। पाप बोल रहा हूं जानबूझ के, ख्याल में रहे, शुभोपयोग भी बोला इसलिए। शुभोपयोग रूप पाप का त्याग नहीं हुआ, इसलिए व्रत द्रव्य संग्रह में महाव्रत को अनुव्रत कहा है। बोलो, सुन लो, पढ़ लेना द्रव्य संग्रह में, मैं कल बता भी दूंगा प्रमाण, याद दिला देना मेरे को। अनुव्रत क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई व्रत किसका नाम है? महाव्रत। तो व्रत किसका नाम है? कि व्रत माने स्वरूप में स्थिति का नाम व्रत। तो महाव्रत के विकल्प में आया जीव, तो स्वरूप में स्थिति है कि स्वरूप से चिगा हुआ है ना? हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा, तो उसमें ठीक है, महाव्रत आदि के परिणाम में पाप का त्याग हो गया, लेकिन अभी प्रशस्त राग तो है ना। तो सर्वथा विकल्प का त्याग क्या हुआ? विकल्प के एक देश का त्याग हुआ। तो जहां विकल्प के एक देश का त्याग हुआ उसको अनुव्रत कहते हैं। तो फिर महाव्रत क्यों कहा? कि चरणान योग की शैली में, चरणान योग में माने इससे ज्यादा पाप का त्याग नहीं हो सकता। मुनिराज को सर्वदेश पाप का त्याग हो गया, इसलिए मुनिराज के उन परिणामों को चरणान योग में कहेंगे महाव्रत। और श्रावक को एक देश पाप का त्याग हुआ, इसलिए श्रावक के उन अनुव्रतादि के परिणाम को कहेंगे अनुव्रत। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से अगर देखोगे तो दोनों अनुव्रत हैं। एक में पाप के त्याग रूप और पुण्य के ग्रहण रूप अनुव्रत है। 2 चौकड़ी कसाय का अभाव तो साथ में है ही, लेकिन उसमें पाप का त्याग हुआ और अभी पुण्य का परिणाम है। और इसमें इनको अनुव्रत क्यों कहा? कि व्रत का मतलब है स्वरूप में स्थिति, सब प्रकार के विकल्प का त्याग। तो वो महाव्रत तब कहलाएगा जब सब प्रकार के विकल्प का त्याग हो जाएगा। तो पाप रूप विकल्प का तो त्याग किया, लेकिन पुण्य रूप विकल्प का त्याग नहीं हुआ, इसलिए वो अनुव्रत। और इस अपेक्षा से 5वें गुणस्थान वाले और 6ठे गुणस्थान वाले दोनों को मध्यम अंतरात्मा कहा है। आगे समझ में?
नहीं तो एक मुनि और एक श्रावक और तुम दोनों को मध्यम अंतरात्मा कह रहे हो, ये कहां का न्याय है? कि उसके पीछे लॉजिक ये बहुत क्या आचार्यों ने कोई कमाल किया है, ऐसे थोड़ी वो लिख दिए हैं शास्त्र। हाँ, बहुत उसके पीछे बहुत बल है उनका। क्यों लिखा, क्यों? अपने सोचे ना, विचार करें, अपने को विचार नहीं आता ऐसा। एक श्रावक और एक मुनि है ना, एक घर में रह रहा है आराम से भला आदमी, और एक घर छोड़ के वन जंगल में निवास कर रहे हैं, है ना, और दोनों मध्यम अंतरात्मा। तो फिर उनको क्या लाभ मिला? तो क्या वहां मुनिराज है ना वो, अब वहां उनकी गणना मुनिराज के हिसाब से होगी। तो मुनिराज के हिसाब से होगी तो शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी में तुलना होगी। ध्यान से सुनना। और तीसरा लॉजिक इसका क्या कहा कि वो उनको हमें अंतरात्मा की डिग्री देना है ना, तो अंतरात्मा की डिग्री वो मुनि दशा में है तो उनकी तुलना मुनि से होगी। तीसरे इसमें तीसरा लॉजिक कि उनकी तुलना मुनि से होगी। तो जब मुनि से तुलना होगी तो वो शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी, उसमें कुछ तो भेद करोगे कि नहीं करोगे? और इधर जो चौथे गुणस्थान वाला और पांचवें गुणस्थान वाले ये श्रावक हैं और ये अंतरात्मा है, तो इनकी गणना श्रावक के हिसाब से होगी। मुकेश जी आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? कि इनकी गणना श्रावक के हिसाब से होगी। आप फिर थर्मामीटर नहीं, वो श्रावक है तो वहां श्रावकों की कैटेगरी के हिसाब से उनकी गणना होगी। तो श्रावकों की कैटेगरी में श्रेष्ठ कौन? क्या वो पंचम गुणस्थान वाला, तो उसको मध्यम अंतरात्मा कहेंगे, और उस चौथे गुणस्थान वाले को जगन्य कहेंगे। और मुनिराजों में श्रेष्ठ कौन? कि मुनिराजों में श्रेष्ठ शुद्धोपयोगी, तो शुद्धोपयोगी को कहेंगे उत्तम अंतरात्मा, और शुभोपयोगी को माने छठे गुणस्थान में, वही मुनिराज छठे गुणस्थान में हैं तो वो शुभोपयोगी हैं, तो उनको कहेंगे मध्यम अंतरात्मा। ये अंतर, ये विषय भी आज ही स्पष्ट निकला है यहां पे कई जगह चर्चा होती है, लेकिन ये आज ही ये इतने बिंदु अभी अभी ख्याल में आए एकदम, जो आपके सामने रखे। सच है, माने इस ढंग से हम उत्तम, मध्यम और जगन्य अंतरात्मा के बारे में विचार करें, और ये इसमें लॉजिक है इसके लिए। मतलब देखो क्या कहते हैं आगे भैया यहां पे, तो ये स्पष्ट आदि भाव, ये बात होगी अपनी। अब इसके बाद 40 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 2 श्लोक कहते हैं। अभी तक एक एक श्लोक चल रहा था, अब 2 श्लोक। अब देखो क्या कहते हैं। जो नित्य शुद्ध, क्या शब्द का प्रयोग किया? जो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। वाह, क्या शब्द का प्रयोग किया? नित्य शुद्ध। ये शब्द नियम सार में बहुत आए। नित्य शुद्ध माने सदा शुद्ध, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, तो नित्य शुद्ध और कैसा? चिदानंद, चिद आनंद, ज्ञान और आनंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। क्यों उत्कृष्ट खान है? कि इसकी खदान में से ऐसी ज्ञान और आनंद की, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की अनंत संपदा अनंत काल तक निकलती रहे, तो भी खजाना खाली नहीं होगा। इससे ज्यादा उत्कृष्ट क्या होगा भैया? आ गया। उत्कृष्ट खान है, तथा जो विपदाओं का, विपदाएं कौन है? पुण्य पाप के भाव, ये सब विपदा है, आपदा है, आफत है, बोझा है। लगता है पाप करके पुण्य किया था, इधर हुआ क्या हुआ? बोझा उतर गया। इस कंधे पे वजन रखा था, इस कंधे पे, अब कंधा दुखने लगा तो इस कंधे पे रख लिया, फिर ये भी दुखने लगा तो सिर पे रख लिया, फिर ये भी दुखने लगा तो पीठ पे रख लिया। माने केवल हमने वजन रखने की जगह बदली है, भार से निर्भर नहीं हुए, है ना। पर ये पुण्य पाप के चक्र में चलते रहे इसी तरह। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि उस जो विपदाएं है ना, तो वे विपदाएं अत्यंत रूप से अपद है। और लिखा ही है ना आचार्य देव ने, तो महादुख संकट निकट है अगर मैंने इस राग का नाश नहीं किया। भावलिंगी संत कुंद कुंद आचार्य, भावलिंगी संत अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं
कि यदि मैंने जो मेरी भूमिका के योग्य प्रशस्त राग वर्तता है, भूमिका के योग्य है, भूमिका के अयोग्य हो तो द्रव्यलिंग नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो भूमिका के योग्य है, वर्तता है, कि वो राग भी अगर मैं इस राग का भी अभाव नहीं कर दूं तो महादुख संकट निकट है। क्योंकि मुनि पद में है ना, तो ऊंचा स्वर्ग मिलेगा। तो ऊंचा स्वर्ग मिलेगा तो क्या होगा कि ज्यादा लंबे काल की जेल होगी, भले वीआईपी हो, है तो जेल है ना, बिना। हाँ, तो देखो विपदाओं का अत्यंत रूप से अपद है, अर्थात जहां विपदाएं बिल्कुल नहीं है, स्वभाव में विपदाओं का कोई प्रवेश ही नहीं है, ऐसे इसे हाँ देखो, हाँ ऐसे इसी पद का मैं अनुभव करता हूं। देखो ये भी एक चर्चा चली थी पहले, जब ये गुरुदेव तो नाम भी लेते थे, अपन भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सुरसागर थे मुनि, ये धर्म सागर थे ना, इनके संग में एक सुरसागर मुनि थे, श्वेतांबर थे। वो मूलतः श्वेतांबर थे, बाद में वो बदले और फिर वो दिगंबर मुनि बने। तो वो ऐसा बोलते थे कि पंचम काल में तो साधुओं को शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं, हम सब शुभोपयोगी हैं। अब इसमें एक बहुत न्याय समझना, अकेला शुभोपयोग जिसको हो वो मिथ्या दृष्टि है। पक्का अपने मिथ्यात्व की घोषणा कर रहा है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तुम मुझे क्यों मान रहे हो? क्यों? क्योंकि अकेला शुभोपयोग कभी नहीं होता। या तो वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग के साथ होगा, और या तो वो शुभोपयोग अशुभोपयोग के साथ होगा। मिथ्या दृष्टि को शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ चलेगा, और ज्ञानी को शुद्ध शुभ, और चौथे पांचवें गुण स्थान वाला है तो अशुभ भी है ना। मुनिराज है तो शुद्ध और शुभ, शुद्ध और शुभ, है ना। अकेला शुभोपयोग कभी नहीं होगा। और तुम कह रहे हो हमको शुद्धोपयोग नहीं है, हम तो शुभोपयोगी हैं, इसका मतलब यह हो गया कि तुम्हें अशुभोपयोग भी पाया जाता है। और जहां अशुभोपयोग का अस्तित्व हो वहां मुनिपना होता ही नहीं, व्यवहार मुनिपना भी नहीं। आगे समझ में? तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो अभी अब उसके बाद अगला कलश। अब देखो, अशुभ तथा शुभ सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों से उत्पन्न होने वाले निज रूप से विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर, अब मैं तो नहीं कह रहा हूं, आचार्य कह रहे शुभ और अशुभ सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों से उत्पन्न होने वाले। और आपको ये पता होगा समय सार में अंत में जहां सकल कर्म के संन्यास की भावना को नचाता हूं, वहां पर यह शब्द का प्रयोग किया है, यह कर्म रूपी विष वृक्ष का फल मेरे भोगे बिना ही छूट जाए। और वहां पर 148 कर्म प्रकृतियों को विष वृक्ष के फल कहा, और एक एक प्रकृति का नाम लिया, और ये प्रकृति का फल मेरे भोगे बिना छूट जाए, ये प्रकृति का फल मेरे भोगे बिना छूट जाए, है ना। और वहां अंत में लिखा तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का फल मेरे भोगे बिना छूट जाए। क्यों? क्योंकि वो भी विष वृक्ष का विष फल है। क्योंकि विष वृक्ष, अगर विष वृक्ष विष का है तो फल काहे का होगा भाई? आम के पेड़ में आम का फल लगता है, अब बबूल के पेड़ में बबूल का फल लगता है, इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो विष वृक्ष, अगर पेड़ वृक्ष विष का है तो उस पर लगने वाला फल किसका होगा? तो वो लगने वाला फल भी विष का फल है। आचार्य देखो, जिन ज्ञानियों को इतनी तुच्छता, जो तीर्थंकर प्रकृति को भी विष वृक्ष का फल मानते हैं, तीर्थंकर प्रकृति बंधती है तो इन्हीं जीवों को बनती है, और जिनको बंधे तो सबको तो बनती नहीं, बनने वाले योग्यताओं को बंधेगी, 24 जीवों को बंधेगी भरत क्षेत्र में, ठीक है ना। और विदेश क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा को बन जाएगी, समझ लो 20 तीर्थंकर और शाश्वत और बाकी के भी होते हैं, तो 2-3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले वो भी होते हैं ना। लेकिन
किनको? कि जो उसे उपादेय मानते हैं उसको नहीं, जो उसे विश्व वृक्ष का फल मानेंगे उसको बंधेगी। अगर बंधेगी तो उनको बंधेगी, हाँ, विश्व वृक्ष का फल मानेगी। उत्पन्न होने वाले निज रूप से विलक्षण, अपनी भगवान आत्मा का तो फल कैसा है? तो कहा कि अमृत है, चिदानंद अमृत है, उससे विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर जो जीव इसी समय, ये नहीं कहा अभी पंचम काल है थोड़ा इंतजार करना, फिर चौथा काल आएगा तब तुमको ये काम होगा, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे इसी समय सहज चैतन्यमय आत्म तत्व को भोगता है, अर्थात उसकी दृष्टि ज्ञान और अनुभूति करता है, उसका नाम है भोगता है। वह जीव अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें क्या संशय है? कोई संशय इसमें नहीं है। अल्पकाल में ऐसा जीव मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह ये गाथा हुई अपनी 40 नंबर की गाथा हुई। अब कल अपनी 41 नंबर की गाथा आएगी, वो बहुत जोरदार गाथा आएगी। 4 विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का यह कथन है। इसमें 4 विभाव स्वभाव, यहां इस गाथा में विभाव बात आई थी, वो विकार के अर्थ में आई थी, और अब जो विकार शब्द आ रहा है वो विशेष भाव के अर्थ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्षायिक भाव को भी सम्मिलित करेंगे। ये गाथा अपनी बाद में चलेगी।